आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। आज हम संधि के विषय में बात करेंगे। संधि जो यूपीएसआई में आया हुआ है, यूपीएसआई साथ साथ राजस्थान एसआई के भी कुछ सवाल हैं, उसको भी हम ऐड कर दिए हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का संधि। सवाल है, इसके पहले वाला जो मैंने क्लास लिया था वो साइलेंट प्रैक्टिस के नाम से था, जिसमें मैंने कुछ बोला नहीं था, पर आज हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रख करके चर्चा करेंगे। सवाल है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है कि दो वर्ण आपस में मिल करके एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया महा प्लस उदय, दोनों मिल करके बने आ प्लस उ मिल करके ओ हो जाता है। तो ये केवल कहने के लिए दो शब्द जुड़ रहे हैं, लेकिन शब्द मूल रूप से जो जोड़ा जाता है वो दो वर्ण जोड़े जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों को संधि कहते हैं। दूसरा सवाल, ये भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया है। सवाल है कि जितेंद्रिय में कौन सी जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय। तो यहाँ से अ और यहाँ से छोटी ई मिल करके ए हो जाता है, और वही ए की जगह हम ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा बी सही ऑप्शन, जितेंद्रिय का। ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जीत भी लगा दिए, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, एक तो शब्द में पहले से ही ज पर छोटी ई की मात्रा है। तो मूल बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप दो वर्णों का संधि कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, तो जो भी परिवर्तन या विकार आएगा, जैसे ये जीत प्लस इंद्रिय है ना, इसमें त में और ई के मिल करके ही विकार जन्म देंगे। इसके पहले के वर्णों में मात्राओं में परिवर्तन नहीं होता। तो न तो हम इंद्रिय वाला अगर कोई परिवर्तित मात्रा होगा, जैसे इसमें द्रिय है, ठीक है, तो इसमें से न गायब है, ये इंद्रिय तो सही है। अब यहाँ जीती ती आ गया, जबकि अ और ई मिलकर ए होता है, और यहाँ जब पर उसने बड़ी ई की मात्रा कर दिया है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो विकार होता है वो केवल दो वर्णों के बीच में ही होता है, आगे पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे अगला है गुडा केस। गुडा केस में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ये है गुडाका प्लस ईस। गुडाका प्लस ईस बराबर गुडाकेस। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, ये सही है। संधि कौन सा है इसमें? तो अधन रि, अर्थात गुण संधि है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। स्वागत में कौन सी संधि है पूछा गया है। तो देखिए ये तीनों कोई संधि है नहीं, इस नाम की संधि होती नहीं, न तत्पुरुष संधि है, न द्वंद्व, न द्विगु। संधि है यण, तो इसका सही जवाब यण हो जाता है। सु प्लस आगत बराबर स्वागत।
निर्गुण में ये बना है निह प्लस गुण से, तो इसमें मूल रूप से विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ प्लस के पहले वाले हिस्से में विसर्ग आ गया है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये सही जवाब तो है ए, लेकिन इसमें भी ये एरर है थोड़ा सा। पुरुष में जो र है छोटा वो होना चाहिए। तत् प्लस पुरुष, तत्पुरुष। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। हिमालय में कौन सी संधि है? तो एक हिस्सा हो जाएगा हिम और दूसरा हिस्सा हो जाएगा आलय। मूल रूप से दीर्घ संधि का उदाहरण है। अकः समर्णे दीर्घ डी, हिमधन आलय बराबर हिमालय। फिर अगला सवाल है विसर्ग संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है? निरंतर, दिग्गज, महिष और जगदीश। तो ये निरंतर हो जाएगा। निह प्लस अंतर, दिग्गज जो है वो दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज है, ये व्यंजन संधि है। और ये मही प्लस ईश है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ये जगत प्लस ईश है, तो ये बी और डी ये दोनों व्यंजन संधि हैं। मही धन ईश स्वर संधि है। निरंतर में मूल रूप से विसर्ग संधि है। मनोदशा में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस दशा, सही जवाब है बी, बाकी सब गलत हैं। और संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। मात्राज्ञा में कौन सी संधि होगी? तो हो जाएगी मातृ प्लस आज्ञा, ये यण संधि का उदाहरण है। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। सही संधि विच्छेद किसमें बना हुआ है? ये स्त्री धन उचित स्त्र्योचित होना चाहिए। आधा स और आधा त्र, य पर ओ की मात्रा अगर होता ऐसे तब तो ये सही था। ये नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण होना चाहिए। यहाँ पर नद्या कर दिया है, य पर आ की मात्रा लगा है। और एक धन एक बराबर दीर्घ संधि होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। क पर ऐ की मात्रा हो जानी चाहिए थी। तो पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृ अनुमति, डी सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, प्रतिधन ईक्षा होना चाहिए, बड़ी। बड़ी और छा होना चाहिए, प्रतीक्षा। मधुधन अरि, मध्वरि, ये तो सही है। यथाधन ईष्ट, यथेष्ट, ये भी सही है। पौधन अक, पावक भी सही है। सवाल क्या है कि कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो ये प्रतीक्षा वाला गलत है, ए ऑप्शन। किस शब्द की संधि सही नहीं है? फिर सवाल है नहीं। सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म, ये सही है। सत प्लस नारी बराबर सदनारी, ये गलत है। ये सन्नारी होना चाहिए, आधा न सन्नारी। ये जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। महाधन उदय महोदय भी सही है। वर्षाधन ऋतु बराबर वर्षर्तु, ये भी सही है। फिर सवाल है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? फिर वैसे ही
भय धन आक्रांत भयाक्रांत ये भी सही है। स्नेहाविष्ट स्नेह धन आविष्ट ये भी सही है। कंटक प्लस आकीर्ण कंटकाकीर्ण। महा प्लस अमात्य होता है, इसने आमात्य कर दिया है, अमात्य। यहाँ है आ की मात्रा, इसलिए ये गलत है, सही नहीं है पूछा है ना, तो ए वाला सही नहीं है। इनमें से किस संधि का संधि सही नहीं है? अधिधन आदेश अध्यादेश सही है। अभिधन आग आगत होना चाहिए था ये, तब तो अभ्यागत सही होता, ये गलत है। बाकी अधि प्लस अधीन अध्याधीन भी सही है। अभि प्लस अर्धी अभ्यर्थी भी सही है, और ये भी सही है। सही नहीं है तो कौन सा? बी। किस शब्द का संधि गलत है? अतः धन एव अतएव सही है। मम धन इतर ममेतर सही है। अक्ष धन ऊहिनी अक्षौहिणी। नव धन ऊढ़ा नवौढ़ा ने, यही गलत हो गया, बाकी सब सही है। कौन सा एक संधि विच्छेद का सही उदाहरण है? विधिधन अर्थी गलत है, अर्थी शब्द ही गलत लिखा है। और महाधन एंद्र होना चाहिए, इसमें पेंद्र दिया है। तथा धन एव बराबर तथैव, यही सही है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा तथैव। और ये महोधन उदय नहीं होता, महाधन उदय होता तो सही होता, ये भी गलत हो गया। और उसने पूछा है सही उदाहरण, तो सही उदाहरण केवल तथा प्लस एव का है। ध्यान से देखिएगा, ये सब एग्ज़ाम का पैटर्न भी इस तरीके से बदल दिए हैं। मनो प्लस हर बराबर मनः प्लस हर बराबर मनोहर है, तो ये विसर्ग आ गया, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखते रहने से, बार बार देखते रहने से ये अभ्यास में आ जाता है। अगर आप रूल्स याद करके रखे हैं और सोचें कि केवल रूल्स याद करके ही हम अपना काम चला लें, तो जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे व्याप्त है, ये विधन आप्त यण संधि का लक्षण है, यण है विकल्प में डी, व्याप्त है। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, डी सही है। इसमें ग्रह दे दिया, यहाँ आग्रह है लेकिन यहाँ सत्य दे दिया है, ये गढ़ दे दिया है, ये गलत ही है, डी सही है, सत्याग्रह। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो ये बना अ प्लस उ बराबर गुण संधि, सी ऑप्शन सही है। यद्यपि तो बहुत पॉपुलर है, यदि धन अपि, इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, स्वर संधि, तो ये सही जवाब होगा यण संधि। और यण संधि हिस्सा किसका है? तो स्वर संधि का। यहाँ विकल्प में स्वर दिया है, लेकिन स्वर के अंदर भी 5 भेद हैं स्वर के, तो उसमें से चौथा भेद यण होगा सही। जैसे यशोदा है, ये प्रैक्टिस करने वाले बच्चे ही कर पाएंगे। जैसे यशः धन दा, यशः धन दा बराबर यशोदा, यहाँ जो विसर्ग दिया गया है इससे ये पता चलता है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इसको हम परीक्षा में तोड़ेंगे कैसे? तो ये केवल प्रैक्टिस करने से, जब आप व्यंजन संधि के रूल्स पढ़े हैं और 4, 6, 10, 15, 20 शब्दों को अगर आप देख लिए हैं कि यशः शब्द होता है, मनः शब्द होता है, तो कुछ सेलेक्टेड शब्द हैं जो विसर्ग के साथ आते हैं, तो इसलिए निह शब्द है, तो बड़े सरलता से वो टूट जाता है। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है सत्य धन अर्थी। प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, तो प्रति प्लस अक्ष, ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण।
जगन्नाथ है ये जगत प्लस नाथ। एक रूल आता है इसमें कि यदि प्लस के पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, माने क हो, च हो, ट हो, त हो और प हो, और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का अगर पांचवा वर्ण आ जाता है तो जो होगा पहले वाला वो अपने पांचवें में बदल जाता है। तो जगत त है ना, तो त का पांचवा क्या हो जाएगा? आधा न। इसीलिए जगन्नाथ में नाथ में तो न है ही, और ये आधे त की जगह आधा न हो जाता है, इसलिए जगन्नाथ इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाती है। चंद्र प्लस उदय, सीधे सीधे इसमें अधन उ गुण संधि। अतएव ये भी विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। ये रिपीट टेलीकास्ट है, अभी एक बार हुआ था, अतएव आया हुआ था। अतः धन एव बराबर अतएव। परोपकार, पर धन उपकार, तो ये क्या हो जाएगा? अधन उ बराबर गुण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के ही ये भेद हैं, दीर्घ भी और गुण भी। तो पर है गुण संधि, अ प्लस उ। इत्यादि है, ये तो बहुत पॉपुलर है, इति प्लस आदि, इत्यादि यण संधि। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सत प्लस मार्ग, अभी पांचवा वाला रूल जो यण संधि का बताया था ये वही है, सत प्लस मार्ग। तो मैंने क्या कहा कि अगर प्लस के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा आए और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तो ये प्रथम वाला अपने पांचवें में बदल जाएगा, तो त का पांचवा आधा न हो जाता है, इसीलिए सन्मार्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि। सर्वोपरि, सर्वधन ऊपरी, ऊपर ये हो जाएगा एक। तो अधन उ बराबर गुण संधि का उदाहरण है ये। अंतिम है निरीह, निह धन ईह। एक नियम है विसर्ग में कि यदि प्लस के पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को र में बदल दिया जाता है। तो बचा क्या यहाँ से? न पर छोटी की मात्रा विसर्ग की जगह र कर दिए। अब इसी र पर जो स्वर आएगा उसकी मात्रा लगा देंगे, तो ई है बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगा करके ह कर दिया, निरीह। इस तरीके से आपका ये स्वर संधि से जितने सवाल थे या व्यंजन से या विसर्ग से, ये सारे यूपीएसआई के सवाल हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी एग्ज़ाम मास्टर नाम से है ये, हिंदी एग्ज़ाम मास्टर। तो इस पर बराबर क्लासेस ऐसे ही एक एक दो दिन पर आती रहेंगी। थैंक यू।